हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेई क्वेस्ट कॉन्कर फिजिक्स। आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में कॉन्कर फिजिक्स, फिर जेई क्वेस्ट लिख करके आसानी से सर्च करने से ये मिल जाएगा। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि सर इन लेक्चर से बहुत फायदा हो रहा है। तो अभी मैं अगले 3 दिन आपके लिए छोटे छोटे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल जो वर्क एनर्जी पावर के हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट भेजा था कि सर वर्क एनर्जी पावर में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं जहां पे मल्टी कॉन्सेप्ट लग रहा होता है या सीधा सीधा दिख नहीं रहा होता है, तो उस तरह के न्यूमेरिकल आप एक्सप्लेन करें। तो अभी अगले 3 दिन मैं अपने चैनल पे इसी तरह से एक न्यूमेरिकल के थ्रू कोशिश करूंगा हर तरह के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दें। तो जैसा कि बच्चों ने, मैंने पोल भी कराया था टेलीग्राम पे, तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारी गलतियां होती है। तो आइए अभी हम डिस्कस करते हैं पावर से रिलेटेड क्वेश्चन। और प्लस मैं चाहूंगा जो नए बच्चे हैं वो जेई क्वेस्ट चैनल का ये टेलीग्राम चैनल है जिसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर पोल का क्वेश्चन डाला जाता है, थिंकिंग बूस्टर क्वेश्चन जो थियोरेटिकल होता है और कंसेप्चुअल होता है, और बहुत ही बेनिफिट हो रहा है बच्चों को उससे। प्लस जेई क्वेस्ट चैनल पे भी हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर ले रहे हैं और ले चुके हैं। आप देखोगे उसके अंदर हजारों वीडियो हो चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को एक्सप्लोर करो अपने वीकनेसेस के हिसाब से। आप प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक, सब टॉपिक को आप देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो पावर से रिलेटेड है। तो जैसा कि हेडिंग भी आपको दिख रहा है, पावर डिसिपेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कारण जो पावर का लॉस हो रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ प्लैंक ऑफ मास m। ये प्लैंक है, ये कैपिटल M है, विच रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल फ्लोर। तो ये देखो लिखा हुआ भी यहां पे स्मूथ फिक्स्ड ग्राउंड, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लैंक इज म्यू। ये ब्लॉक है, ये प्लैंक है, इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। The block is given a sharp impulse. The block is given a sharp impulse so that it starts sliding on the plank with initial velocity u. यहां ध्यान दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u जो यहां दिखाया हुआ है रेड कलर से। Due to friction between the block and plank, the block slows down and finally stops sliding on the plank. What average thermal power is dissipated in this process? तो देखो यहां पर क्या लग रहा है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं इसके अंदर कि सर फ्रिक्शन तो इसके ऊपर जितना लगा उतना यहां पर लगा, इंटरनल फोर्स है, वर्क डन जीरो कर देते हैं। तो वो सबसे पहली गलती है बेटा। वो तब होता जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होता। बट काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण दोनों की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रही है। इसकी वेलोसिटी घटेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और ग्रेजुअली ये ऐसा होगा। क्यों होगा समझते हैं। जैसे आप देखो, अब आपको लगेगा नहीं सर इसको यू कैसे दे दिया, तो आप कैरम बोर्ड खेले होंगे, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को टक से ऐसे मारते हो तो स्ट्राइकर जाता है आगे, राइट। तो स्ट्राइकर की तरह हो गया। अब अगर आप देखें यहां पर इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इधर वेट लग जाएगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा N1। तो इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर पीछे की तरफ, क्यों, क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो एफ के लगेगा। एफ के की वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू एम जी। सिमिलरली अगर हम प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो मैं वेट तो नहीं दिखा रहा हूं, वेट भी दिखा सकते हैं आप। ये एम जी लग गया, कैपिटल एम जी नीचे, यहां पर ये N1 लग गया, और ग्राउंड यहां पर NG लगा। लेकिन इनके अलावा जो इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो है फ्रिक्शन फोर्स, जो सेम लगेगा, जितना इस पे लग रहा है उतना ही इस पे लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। ठीक है। अब अगर आप देखो यहां पर कि भाई इस पे फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो मूवमेंट हुआ होगा ये क्या करेगा, ये इस वेलोसिटी को स्लो डाउन कराएगा, क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाएगा, लेट से AM, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो जाएगा A कैपिटल M। ठीक है। तो यानी इसका वेलोसिटी बढ़ेगा और ब्लॉक की वेलोसिटी घटेगी। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उसके बाद कोल्ड वेल्डिंग की तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें उस बात के मोमेंट को तो पूछा ही नहीं, हमें जस्ट पूछा है कि यहां से लेके द मोमेंट इट विल हैव सेम वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर मोमेंट तक फ्रिक्शन ने कितना पावर डिसिपेट किया ये निकालना है। तो अगर आप देखें
तो यहां पे आपको ये तो क्लियर हो गया कि इस तरह से ये दोनों डिस्प्लेस कर रहा है। इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर इनिशियल पोजीशन से देखें, लेट से किसी इंस्टेंटेनियस टी पे देखते हैं, तो किसी इंस्टेंट टी पे अगर आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी लेट से v1 है, ठीक है, और ये सफिशिएंटली लार्ज प्लैंक है। आपको चिंता नहीं करना है कि सर ये गिर तो नहीं जाएगा, सफिशिएंटली लार्ज प्लैंक है तो गिरेगा नहीं। तो आप यहां पर देखें तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगा और इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगा। अगर हम इसका एक्सेलरेशन की बात करें ए कैपिटल एम, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम, यानी एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहेगा। अगर आप ध्यान दें इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, कांस्टेंट है। इसी तरह से इसका एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा और इसका एक्सेलरेशन होगा म्यू जी, ये भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और इस पर्टिकुलर किसी टी टाइम पे जब आप देख रहे हो, किसी टी टाइम पे जब आप देख रहे हो तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ v2 हो गई, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इस समय किसी टाइम पे। तो आप देखो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखे होते इनिशियल पोजीशन से, तो लेट से ये यहां से एक्स ए ट्रैवल किया, ये यहां से एक्स बी ट्रैवल किया, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है, दोनों पे अलग अलग है। तो टोटल वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन आप यहां से दूर कर लें। अब आइए देखते हैं कि भाई एवरेज पावर लॉस कैसे निकालें। तो एवरेज पावर लॉस के लिए सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर हम इस पे देखें तो क्या लिखेंगे, एफ के डॉट वी वन। एफ के डॉट वी वन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो म्यू एम जी इंटू वी वन, प्लस इसके लिए पावर देखें कि फ्रिक्शन का पावर जनरेटेड या लॉस क्या है, तो एफ के डॉट वी टू, तो दोनों सेम डायरेक्शन में यानी प्लस में हो जाएगा म्यू एम जी इंटू वी टू, यानी P इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बेटा, P इंस्टेंटेनियस हो जाएगा म्यू एम जी V1 माइनस V2, ये हो जाएगा, सॉरी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब अगर हम एवरेज पावर निकालना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस P इंस्टेंटेनियस का एवरेज लिखना पड़ेगा, यानी म्यू एम जी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर ही रहेगा, एवरेज V2 माइनस V1 का एवरेज लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो V2 माइनस V1 है ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन पे। और रिलेटिव एक्सेलरेशन जब तक दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं है तो क्या कांस्टेंट है, ए कैपिटल एम माइनस ए एम करोगे तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी ही दिख रहा है। तो आप एक काइनेमेटिक्स में थ्योरी पढ़े होंगे, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इस मोमेंट वेलोसिटी v1 है और इस मोमेंट वेलोसिटी v2 है, तो एवरेज वेलोसिटी इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो v1 प्लस v2/2 होगा। इसी तरह यहां पर अगर आप देखें तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन पे। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी होता है, यानी टाइम का लीनियर फंक्शन है। तो कभी भी कोई चीज टाइम का लीनियर फंक्शन होगा तो उसका एवरेज इतना ही हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो आपको लग रहा होगा सर अचानक से आप वर्क पावर से काइनेमेटिक्स में क्यों चले आए, क्योंकि अभी हम यहां भी वही यूज करने वाले हैं। अब देखो आप, चूंकि यहां रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमें इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इनिशियल, v2 माइनस v1 इनिशियल, तो v2 प्लैंक क्या था, रेस्ट पे था, और ब्लॉक का वेलोसिटी u था, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस u, क्योंकि ये जीरो और ये u, ये जीरो और ये u, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस u। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो जीरो। यानी अब एवरेज वेलोसिटी इन दो मोमेंट का देखें तो आप लिख सकते हो, इसलिए P एवरेज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू माइनस यू प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर क्या हो गया, माइनस म्यू एम जी यू बाई 2। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है लॉस को, और कुछ नहीं है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस की बात करें तो म्यू एम जी यू बाई 2,
तो देखो कितनी आसानी से आपने 2 लाइन में ही सॉल्व कर लिया। अगर कोई नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाते तो पहले इसका वर्क डन निकालते, फिर इसका वर्क डन निकालते, और ये फिनोमेना होने में, यानी इनिशियल वेलोसिटी u से इक्वल वेलोसिटी होने में टाइम निकालना पड़ता। तो टोटल वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टाइम करते, तब भी यही आ जाता, लेकिन आपका टाइम बहुत लगता। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसे डीप एनालिसिस वाले पार्ट को भी ग्रेजुअली ऐड करें, सो दैट हमारा टाइम सेव हो सके। तो अब अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात लिखा है, माइनस साइन तो लिखना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इसमें कहीं कैपिटल एम का जरूरत नहीं पड़ा है, तो यहाँ कैपिटल एम वाला चॉइस नहीं टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसमें से कोई चॉइस नहीं होगा, सिंपल ए चॉइस होगा। और ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये माइनस साइन सिर्फ लॉस को इंडिकेट करने के लिए था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पावर लॉस जो है, क्योंकि वहां लॉस वर्ड यूज किया हुआ है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देंगे आंसर में। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, जो अभी आपने सीखा, इसको और भी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखो, सो दैट ये मेरा बताया हुआ जो डीप एनालिसिस है, ये पार्ट आपका हो जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपका हो वो, तभी एग्जाम में आप रिकॉल कर पाएंगे। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। और दूसरा लेक्चर जो मेरा अपलोड होगा उसको भी आप देखें। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर लें, सो दैट आपको सारा अपडेट मिलता रहे।